हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया। दिस इज करंट अफेयर्स एमसीक्यू पार्ट 5। अगर आपने पहले के एमसीक्यू सीरीज़ या करंट अफेयर्स सीरीज़ नहीं देखे हैं तो यू कैन क्लिक ओवर द प्लेलिस्ट, आप उसको कम्प्लीटली गो थ्रू कर सकते हो। देखो, करंट अफेयर्स इज समथिंग वेरी इंडिस्पेंसिबल व्हेन इट कम्स टू सीडीएस एग्जाम। सीडीएस एग्जाम क्या है? दिस इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें करंट अफेयर्स को रीड करके जाओ। आप पिछले 2 से 3 साल के पेपर को एनालाइज कर सकते हो। करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंड इट इज़, देखो, वेरी इजी टू रीड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बस 6 महीने के करंट अफेयर्स आप गो थ्रू कर लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी विद लिटिल बेसिक्स ऑफ स्टैटिक जीके, वेदर इट बी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उनका बेसिक्स आपको पता हो और उसको करंट अफेयर से आप रिलेट करके पढ़ाई कर लो तो आई एम डैम श्योर कि आपका सीडीएस का पेपर आराम से निकल सकता है। येस, बट आपको ये रिवाइज करना होगा क्योंकि सीडीएस का स्टैंडर्ड है ना, थोड़ा सा हाई होता है एग्जाम का। ठीक है, क्वेश्चंस जो भी यूपीएससी सेट करते हैं इट हैज़ गुड स्टैंडर्ड। तो आपकी प्रिपरेशन भी गुड स्टैंडर्ड कैसे होगी? जब आप इसको रिपीट मोड पे रिवाइज करके चीज़ों को देखोगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले वी विल बिगिन हियर एंड येस, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग योर प्रेपरेशन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू हेल्प। आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में भी पुट अप कर सकते हो या ऑब्वियसली डिफेंस मेनिया ऐप पे तो आई एम पर्सनली replying to all of you guys, and for your help we have launched various courses or with validity of November 2021, that is अगर आप दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एंड एफकैट एग्जाम, तो आप इस कोर्स को गो थ्रू कर सकते हो। इन केस यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट तो आप इसको कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ सीडीएस एग्जाम के लिए यू कैन गो थ्रू दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसएसबीज इज़ द गेटवे फॉर कमिश्निंग। तो एसएसबी कोर्स भी आरटी मैम ले रही हैं। शी इज़ ऑल इंडिया रैंक 16, शी इज़ गाइडिंग यू थ्रू आउट फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। सो या, आज का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होगा तो आपको कॉपरेट करना होगा। लेट अस सी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसके बैकग्राउंड को भी एक्सप्लेन करूं। ठीक है, लेट अस सी कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर हियर गोस, क्वेश्चन नंबर 1 इज विद रेफरेंस टू रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। Let us see the statement number 1, that is members of RCEP make up nearly 2/3 of world's population. क्या ये सही है? रुको, पहले सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, देन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट RCEP। तो आपको ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आप खुद आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन को। RCEP will be the largest free trade agreement, that is FTA, in the world, and the third statement is India is the member of RCEP। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नाउ लेट अस सी RCEP क्या है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ये सारे कंट्रीज आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये कलर्ड कंट्रीज़ को आप देख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बिटवीन RCEP, एशियान एंड CPTPP। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कटआउट है, एक वेन डायग्राम टाइप का, जिससे आप इन कंट्रीज़ को याद कर सकते हो। ठीक है, एंड देयर वाज आल्सो अ न्यूज़, अ लैंडमार्क पैक्ट था एक। ये लैंडमार्क पैक्ट क्या था? अ लुक एट सम फीचर्स ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विच वाज साइंड ऑन संडे। अकॉर्डिंग टू दिस, मेंबर्स को हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुका है। द मेंबर्स अकाउंट्स फॉर नियरली 30% ऑफ ग्लोबल GDP। सोचिए RCEP का अपने आप में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये RCEP करता क्या है? RCEP इंक्लूड्स प्रोविजन ऑन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, intellectual property, e-commerce, telecommunications, small and medium enterprises and other issues. The 3 largest economies in the pact लाई करती हैं, कौन कौन सी है? इट इज़ चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया आर पार्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन अब ये आइकॉनिक यहाँ पे चीज़ ये आई है कि November 4, 2019 में इंडिया वर्कड
out of this agreement as negotiation failed to address countries issues and concern। तो यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसी के साथ ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ आरसीईपी एंड टोटल पॉपुलेशन में डज नॉट मेक 2/3। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाएगा आरसीईपी विल बी द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लेट अस सी, हर एक नोक एंड कॉर्नर को हम फिल्टर करेंगे। यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 ओनली। ऑल राइट, ये क्वेश्चन होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप चीज़ों को पॉज करके देखोगे, खुद आंसर करोगे, देन आई विल बी टेलिंग यू आंसर्स अहेड। सेकेंड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू मिशन कोविड सुरक्षा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हैं यहाँ पे। First, it is India's targeted effort to enable development of indigenous, affordable and accessible vaccine। क्या ये सही बात है? Let us see, देखते हैं। Second statement is it will be implemented by Mission Implementation Unit under Ministry of Health and Family Welfare। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस ये हैं। ठीक है, देखो आपको इमेज भी मैंने यहाँ पे पुट अप कर दी हैं। देखो, कोविड सुरक्षा वॉज अंडर आत्मनिर्भर भारत मिशन। ठीक है, R&D ग्रांट फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट हुआ था, इसके अंतर्गत 900 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, बट इट इज़ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारा सही हो गया कि इंडिजिनस अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल वैक्सीन को डेवलप करना है, बट इट इज़ नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इट इज़ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप इसको DBT भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? यहाँ पे हमने करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट विल बी 1 ओनली। ठीक है, होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। इस तरह से हम साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर CDS एक्चुअल एग्जाम कि कौन कौन से नुक एंड कॉर्नर को हमें देखना चाहिए वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट RT-PCR। विद रेफरेंस टू RT-PCR टेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पहले देखते हैं RT-PCR का फुल फॉर्म किस किस को आता है। आई होप आपने वीडियो यहाँ पे पॉज किया होगा, एक बार सोचा होगा फॉर अ सेकेंड, और अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता दूँ। RT-PCR इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, सही है। ओके, स्टेटमेंट देखते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय कैरी मिलिस। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, येस इट इज़ इन्वेंटेड बाय कैरी मिलिस। सेकेंड देखते हैं, इट यूजेस कॉपीज ऑफ सेगमेंट ऑफ DNA टू डिटेक्ट वायरसेस। जी बिल्कुल सही होता है, ये छोटे से सेगमेंट को लेता है, उसकी कॉपीज़ को मल्टीप्लाई करता है उसको वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बोथ 1 and 3। ठीक है, थोड़ा सा क्विकली चलेंगे और देखो अब आपको लगभग रोज़ ये वीडियोस आएंगी, आपको रोज़ फॉलो करना है इस पर्टिकुलर चैनल को टू क्लियर योर CDS एग्जाम। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू 1 नेशन 1 इलेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो 1 नेशन वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारे गो थ्रू करने हैं। लाइक 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 मोबिलिटी कार्ड, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको गो थ्रू करने हैं, नॉट ओनली फॉर रिटन एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर योर SSBs। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। इट विल हेल्प कीप चेक ऑन पोल एक्सपेंसेस। हाँ, बात सही है, पोल एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। इट वुड एंश्योर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जी हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि व्हाट एग्जैक्टली इज़ 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसमें ये कहा गया है जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्शन जो होंगे वो साइमल्टेनियसली होंगे। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ ऐड होती है कि इसमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 1 नेशन 1 इलेक्शन, बट येस लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस साइमल्टेनियसली होंगे। इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव कैन बी टर्म्ड एज एडवांटेजेस ऑफ 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो यहाँ पे तो सारे ही एडवांटेजेस हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गरिमा ग्रे। अब चलो टेल मी व्हाट इज गरिमा ग्रे। पहले इसको स्टडी कर लेते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता होगा ये चीज़ क्या है। गरिमा ग्रे इज़ नथिंग बट शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। और ये किसने इनॉग्रेट किया है, मैंने यहाँ पे इमेजेस को लगाया है ताकि आपके दिमाग में इमेज जल्दी फिट हो जाते हैं। एग्ज़ाम को बहुत कम समय रह गया है, यू नीड टू रिवाइज थिंग्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे ये इनॉग्रेट किया है, इनिशिएटिव लिया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ठीक है। तो अब देखते हैं ये चीज़ क्या है। इट इज़ इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। द गरिमा ग्रे विल बी द शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। यहाँ पे देखो बहुत लोग गड़बड़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउ गिवन इज और आर नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट करेक्ट या तो इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट कौन सा है, नीदर वन नॉट टू। क्यों, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलो स्टेटमेंट्स को देखते हैं। TX2 अवार्ड वॉज सेट अप एट जोन्सबर्ग अर्थ समिट इन 2002। ओके, टेल मी यहाँ पे क्या गड़बड़ है इसमें। इसमें गड़बड़ ये है कि TX2 अवार्ड जो है वो जोन्सबर्ग अर्थ समिट में नहीं हुआ था, इट वाज इन पिट्सबर्ग समिट, ठीक है। एंड नॉट इन 2002, इट वाज इन 2010, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको याद रखनी है। TX2 अवार्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। TX2 goal is a global commitment to double wild tiger by 2022। ये बात यहाँ पे सही है। ये भी सही है कि इस बार पिलबिट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, इंडिया में है, रिसेंटली बैक TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन पास्ट 4 years। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम ऑन टेल मी। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 2 and 3, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो सिंपल ऐसे भी आ सकते हैं कि पिलबिट टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है। दिस विल बी द ज्योग्राफी क्वेश्चन, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। विद रेफरेंस टू स्वीट रेवोल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्वीट रेवोल्यूशन क्या है। It is launched to increase production of sugar cane? No, extremely, absolutely no, sugar cane का नहीं है। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होंगी, देखो ध्यान से सुनो ये चीज़ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 500 करोड़ रुपए सैंक्शन कर रखे हैं एंड इट इज़ अंडर आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंदर आता है। इसके अंदर किस किस चीज़ की बात की गई है, बी कीपिंग की बात की है, ठीक है। शुगर केन की बिल्कुल बात नहीं हुई है, यहाँ पे बी कीपिंग की बात हुई है। इट एम्स टू डबल फार्मर्स इनकम एंड इंश्योर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन ये फर्स्ट गलत है। शुगर केन नहीं है, इट इज़ अबाउट बी कीपिंग। आत्मनिर्भर भारत 500 करोड़ रुपीज़, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 ओनली। ये 2 ही सही है। यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि करेक्ट ही पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रू ट्राइब हैज़ बिन इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल एरियाज। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेट करता है। इसी तरह जो ट्राइब न्यूज़ में होगी आप उसको रीड आउट कर लोगे ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to National Industrial Corridor Program, consider the following statements। पहले National Industrial Corridor के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। I have depicted a beautiful picture जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे इंडिया हैज़ गॉट 5 नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा। दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू बैंगलोर, कन्याकुमारी टू चेन्नई, विशाखापट्टनम, अमृतसर टू कोलकाता। इस तरह से यहाँ पे आपको 5 नाम दिए हुए हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के, जो कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए अगर एक चीज़ हमसे पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल इट बी। ऑब्वियसली इकोनॉमिक ड्राइवर विल बी द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल लीड टू इकोनॉमिक ड्राइव ऑफ इंडिया, इसीलिए ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बने जा रहे हैं। इसके बारे में जानते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, इट इज़ फंडेड बाय जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। देखो ये बिल्कुल सही है, जो दिल्ली मुंबई वाला कॉरिडोर है ना, दैट इज़ को फंडेड बाय जापान। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा किसने फाइनेंस किया है।
दिल्ली मुंबई हमने जान लिया, जापानीज फॉर्म है, उन्होंने किया है। उसी के साथ जो चेन्नई बैंगलोर है ना, यहाँ पे चेन्नई बैंगलोर वाला कॉरिडोर, दैट हैज़ ऑल्सो बिन फंडेड बाय जापानीज कंपनी। वाइल जो बैंगलोर और मुंबई वाला है, ये वाला कॉरिडोर बैंगलोर मुंबई, दैट हैज़ बिन फिनेंस्ड बाय, इस चीज़ को आप नोट करोगे, ठीक है। PDF नो डाउट आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस ऑन टेलीग्राम। कहाँ पे? टेलीग्राम में आपको शेयर करूँगी मैं, बट उसमें ये सारे पॉइंट्स नहीं लिखे होंगे, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक नोट्स ऑफ इट। कौन सी बात कर रहे थे? बैंगलोर टू मुंबई इज़ फिनेंस्ड बाय ब्रिटेन, UK, ठीक है, ऑल राइट। और जो विजैग और चेन्नई वाला जो रूट है, विजैग टू चेन्नई, दैट हैज़ बिन फंडेड बाय व्हाट? ADB। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा? विजैग, दैट इज विशाखापट्टनम टू चेन्नई। अब स्टेटमेंट देखते हैं, बैंगलोर मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर इज बीइंग डेवलप विद द हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। बिल्कुल गलत। बैंगलोर मुंबई कौन कर रहा है बताओ? UK कर रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा UK कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी के साथ हमें सिर्फ करेक्ट पूछा है, तो राइट आंसर हियर वुड बी वन ओनली, दैट इज A ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे यहाँ पे, विद रेफरेंस टू बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलो, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू बॉर्डर मैनेजमेंट। क्या ये सही बात है? देखो नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नहीं किया है। सेकेंड देखते हैं, ओनली नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स आर कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम। ये भी बात बिल्कुल गलत है। देखो, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का बेसिक एम क्या था? दिस वॉज पार्ट ऑफ 7th 5-year प्लान। 7th 5-year प्लान आप देख लेना कब से कब तक होता है। उसके अंदर ये मिशन था कि जो बॉर्डर एरियाज थे उनका भी एक बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए। हमने क्या देखा है, जो इंटीरियर पार्ट्स है जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, दे आर वेरी डेवलप्ड, वाइल हम बॉर्डर एरियाज देखें, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, लद्दाख में हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में हो, दे आर वेरी लीस्ट डेवलप्ड। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रेडियंट बन गया है डेवलपमेंट का। तो 7th 5-year प्लान में ये बातें चल रही थी कि एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर एरियाज, रिमोट एरियाज एज वेल। और इसके अंदर सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स नहीं है, देर आर सो मेनी स्टेट्स विच आर लाइंग इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ इंडिया एज वेल, ठीक है। तो आप उसको चेक इट आउट कर लोगे तो यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन गलत है, हमें करेक्ट पूछा है, एक भी करेक्ट नहीं है, नीदर वन नॉट टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। डी आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, आज का आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, इट इज़ इक्विवेलेंट और मोर देन CDS का लेवल, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी देखेंगे, एंड ऑल इन ऑल लगभग रोज़ आपकी ये वीडियो आएगी। आपको यहाँ पे चेक करते रहना है डिफेंस मीडिया की वीडियोज़ को, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई लैग ना आए, ओके। With reference to QRSAM system recently launched by the Defense Research and Development Organization, जिसको हम DRDO कहते हैं, consider the following statements. It is canister based system. देखो, ये बात सही है। QRSAM क्या है? It is Quick Reaction Surface to Air Missile. QRSAM का मतलब पता चल गया, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इट इज़ कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम बट इट इज़ नॉट लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी रेंज में आपको बताऊं तो इट इज़ नियरली अबाउट 25 to 30 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये लॉन्ग रेंज नहीं है। यहाँ पे हमें पूछा है करेक्ट, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन विद बी वन ओनली, ठीक है, वन ओनली, ए वुड बी द राइट आंसर। QRSAM इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज अबाउट विद रेफरेंस टू प्रोजेक्ट सनराइज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोजेक्ट सनराइज क्या है? इट इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू टैकल द राइजिंग ऑफ HIV। देखो,
मैंने आपके पहले वीडियोस में आपको बताया है एवरीथिंग अबाउट सीडीएस एग्जाम, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट सीडीएस एग्जाम कि अगर आपका एक स्टेटमेंट है उसमें एक चीज़ सही दी है, एक चीज़ गलत दी है, तो आप क्या करोगे। जैसे इसमें जो प्रोजेक्ट सनराइज है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने नहीं किया है, बट इट इज़ डेफिनेटली फॉर टैकलिंग द राइजिंग ऑफ HIV, तो ये दोनों गलत हो जाता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि अगर हम गलत संगति में रहते हैं तो हम भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन सही था लेकिन ये गलत की संगति में रहा, तो ये पूरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है। पूरा ऑप्शन हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एक US बेस्ड फर्म ने इनिशिएटिव लिया है प्रोजेक्ट सनराइज का, जिसमें ये HIV के टैकलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोजेक्ट कवर्स ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, नो, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे देखो ये भी गलत हो गया। दिस इज ओनली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। दिस इज अंडर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ये 5 ईयर प्लान में भी है। ये कौन से 5 ईयर प्लान में है, ये 2015 से लेके जो 20 वाला है ना, उस 5 ईयर प्लान में HIV वॉज द मेन इशू। तो यहाँ पे हमें करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन वुड बी नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफिर सिम्पसन स्केल, ये अभी न्यूज़ में था। ये क्या मेजर करने के लिए काम आता है, चलो कम ऑन टेल मी। दिस इज यूज टू मेजर विंड स्पीड ऑफ हरिकेन्स। इसमें 1 to 5 का स्केल होता है, 5 बी वेरी डेंजरस, 1 बी लीस्ट डेंजरस। साफिर सिम्पसन स्केल बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू लेशमैनियासिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेशमैनियासिस को काला ज़र भी कहते हैं, ठीक है। काला ज़र के बारे में आपको इन डिटेल जानना है, मैंने ये पुट अप कर रखा है, शायद आपको बायोलॉजी पोर्शन से ये क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल हम क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट इज इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ सैंड फ्लाइज। क्या ये सही बात है? यस, ये बिल्कुल सही बात है, ये सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है। सेकेंड इज काला अज़र, जो मैंने कहा लेशमैनियासिस भी कहा जाता है इसको। काला अज़ार इज़ वन ऑफ इट टाइप्स प्रेवलेंट इन इंडिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे आप इससे क्या पढ़ोगे, इसके साइन और सिम्टम्स पढ़ोगे। इन इंडिया इट इज़ इसका जो कॉजिंग एजेंट क्या है, इट इज़ लेशमैनियासिस डोनोवानी। लेशमैनियासिस डोनोवानी, इस चीज़ को आप पढ़ोगे, ट्रांसमिशन को भी आप पढ़ोगे, ताकि आपको बायो में कोई प्रॉब्लम ना आए। कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, यू विल बी एबल टू आंसर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, बोथ 1 and 2, राइट। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं आज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द mRNA वैक्सीन, mRNA क्या होता है? दिस इज मैसेंजर RNA, ठीक है। वैक्सीन कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। क्या ये बात सही है? यस, mRNA का जो वैक्सीन होता है वो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम आता है। स्पुतनिक 5, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी करा रखा है। इट वाज अंडर ट्रायल वैक्सीन कोविड-19। इट इज़ थ्रू रशिया इज़ द फर्स्ट रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। स्पुतनिक 5 वॉज रशियन एंड द फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन। तो यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, बोथ 1 and 2, ठीक है। बोथ ऑप्शन आर करेक्ट हियर, 1 and 2. So friends, if you really want to clear this exam, if you really want to attempt really want your attempt not to be wasted, and if you really want to don the uniform, then Defense Mania is also helping you out. Courses के बारे में already बता चुकी हूँ। If you are appearing for both the exams, go for this one. इसकी validity बढ़ा के नवंबर 2021 कर दी गई है, ताकि आप CDS के दोनों एग्ज़ाम को भी अपेयर कर सको, AFCAT के दोनों एग्ज़ाम को अपेयर कर सको। ऑल इन ऑल 4 एग्ज़ाम को आप अपेयर करोगे। अगर सिर्फ AFCAT या तो सिर्फ CDS के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इस रिस्पेक्टिव कोर्सेज को देख सकते हो। यस, SSB तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट कि मैम की गाइडेंस के अंदर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वट एवर शी सेज, ठीक है। तो या यू कैन अप्रिशिएट अस in the comment section. That is it for today's video. Thank you and Jai Hind. And yes, do not forget to continue the series till your CDS exam arrives.
थैंक यू एंड जय हिंद।